Good morning to all. Today we will solve exercise 4B class 7th RS Agrawal math. And the first question is draw the number of number line. To represent each of the following rational number on number line 1 by 3, 2 by 7, 7 by 3 and so on है ना. There are 10 parts. चलिए करते हैं. तो first is 1 by 3. तो how will you draw any number of number line? क्या करते हैं? फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन. ओके, इन मिडिल रिप्रेजेंट द सो रिप्रेजेंट जीरो. सो नहीं, जीरो है ना, रिप्रेजेंट कर दिया हमने जीरो को. ओके, अब इक्वल डिस्टेंस लो. इक्वल डिस्टेंस पर आप मार्क लगा दो. अंदाज से भी लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको दिखाने के लिए, जैसे हमने इक्वल डिस्टेंस मार्क लगा दिए, पहला क्वेश्चन नंबर लाइन का है तो मैं थोड़ा आराम से समझा दे रहा हूं आपको कि नंबर लाइन होती क्या है ना. मान लो ये जीरो है. अब डिनोमिनेटर क्या है? 3. तो ईच पार्ट को हम 1 by 3, ये मतलब 1 by 3, ये 2 by 3, ये 3 by 3. 3 by 3 का मतलब क्या हो गया? 1. ये नंबर लाइन का 1 हुआ. ये हो गया 1 by 3, 2 by 3, 3 by 3, फिर एक और 1 आ गया. 1 के बाद क्या होता है? ये 2 है ना. और यहाँ एक एरो लगा दिया जाता है, यानी कि नंबर लाइन इस साइड भी जा रही है और इधर भी. हम देखें जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ, -1 by 3, -2 by 3, -3 by 3, -3 by 3 का मतलब -1, -4 by 3, -5 by 3, -6 by 3, यानी कि ये है -2 और इसको एरो ना. ओके, हमें 1 by 3 शो करना है तो प्लस का है और 0 1 के बीच में आएगा. तो कायदे से होता क्या है? 0 और 1 के बीच में डिनोमिनेटर जितना है 3, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दो. फ्रैक्शन ध्यान हो गए. 1 by 3 का मतलब क्या है ना, थर्ड पार्ट है ना, 3 इक्वल पार्ट होना चाहिए. तो वही हमने करे, इस 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 1 2 3, ये हो गया है फर्स्ट 1 by 3, सेकंड वाला 2 by 3. तो फर्स्ट को छोटा सा सर्कल बनाओ, इसको ब्लैक इंक से ही फिल करते हैं, रूल तो यही होता है ना. और ये रिप्रेजेंट करेगा 1 by 3. ओके, आप खाली 0 और 1 को भी शो करते हो, लेकिन अभी नंबर लाइन सिखा रहे हैं इसलिए मैंने पूरे नंबर ड्रॉ कर दिए हैं. 2 इधर ले लिए, 2 इधर ले लिए, कंपलसरी नहीं है. एक और समझिए. नेक्स्ट 2/7. सेकेंड पार्ट है इसमें, ड्रॉ 2/7. अब डिनोमिनेटर क्या है? 7. तो हम क्या करेंगे? 7 इक्वल पार्ट्स, यानी कि कायदे से हमें क्या है? 2/7 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट कर लो. पहला 1/7, मान लो ये 7 होता, तो दूसरा 2/7. चलिए करते हैं. तो इसलिए सारे नंबर की ड्रॉ की जरूरत नहीं है. जैसे आगे बड़े बड़े नंबर आएंगे तो हम इतने नंबर ड्रॉ थोड़ी ना करेंगे. जिसके बीच में आ रहा है वो 2 नंबर शो कर दो बस नंबर लाइन में. अब 2/7 भी क्या रहा है? 0 और 1 के बीच में. तो मिडिल में, अभी तो मैं फिर एक डिटेल में समझा देता हूं. नंबर लाइन का 0 राइट हैंड की तरफ पढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर, 0 से लेफ्ट हैंड की साइड नेगेटिव नंबर. अब इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगाना शुरू करें मैंने. वो आपकी मर्जी, कितनी भी चॉइस ले सकते हो आप. अब 2/7 है, मतलब डिनोमिनेटर 7 है, तो छोटा छोटा लो, ज्यादा बड़ा की जरूरत नहीं है. मैं अभी डिटेल में बड़े से ले रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी ले रहा हूँ 7, हाफ सेंटीमीटर लिए. 1 2 3 4 5 6 7 है ना. तो ये हुआ 1. देखो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 का मतलब 1. और इधर -1/7, -2, -3, -4, -5, -6, -7/7, -7/7 का मतलब -1. इधर भी एरो, इधर भी एरो. ओके, अब हमें कौन सा नंबर शो करना है? 2/7. तो फर्स्ट पार्ट जो है ये होगा 1/7, ये 2/7. तो 2/7 इस पर एक सर्कल करा, फिल कर दिया. दिस नंबर इज शो 2/7. एरो लगा के शो कर दो, या खाली डायरेक्ट लिख दो 2/7. सर्कल कंपलसरी है और इसको हम फिल करेंगे ब्लैक इंक से. ठीक है, बस हो गया. यही था. मान लो सपोज करो 5/7 होता तो क्या होता? 1/2/7 3 4, तो ये होता 5/7 को शो करता, ये 6/7 को. ओके, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन है ना नंबर लाइन. एक और ड्रॉ करते हैं. वैसे आप लोगों ने 6 क्लास में भी नंबर लाइन ड्रॉ करी है और शायद 5th में पढ़ी होगी आपने. थर्ड पार्ट इज 7/3. अब देखो 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 होल 1/3 हो गया, है ना. अब नंबर तो भाई 17/3 भी हो सकता था,
तो क्या होता 5 होल 2/3 या 37/3 भी हो सकता है। तो हम ये थोड़ी ना कि हम 10 होल नंबर तक खींचेंगे। तो जिस नंबर के बीच में पड़ रहा हो खाली हम उसको शो करके दिखा देते हैं। मतलब क्या, अब जैसे 2 होल 1/3, चलो 2 तक तो चल जाता है ना। और मान लो होता है 12 होल 1/3, तो फिर इतनी बड़े पेज भी नहीं चाहिए हमें, इतना बड़ा पेज भी नहीं होगा एग्जाम में। तो क्या करते हैं, ये देख लो किस किस के बीच में पड़ रहा है। ये नंबर क्या है, 2 से तो ग्रेटर है, कौन सा 7/3, और 3 से छोटा है। तो नंबर लाइन पर 2 और 3 को शो कर दो बस। मतलब क्या है बताते हैं। इसको मैं इसी तरीके से कर दे रहा हूँ जो समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे बड़े बड़े नंबर आएंगे तो कैसे करोगे। जैसे हमें नंबर लाइन पर 7, पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, देखा होल कितना है 2, तो वो और उसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा 3, उसको शो कर दो नंबर लाइन पर। तो क्या करें, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, इक्वल डिस्टेंस लगाया हमने, हाफ सेंटीमीटर ले लिया मैंने, है ना। इधर एरो, इधर एरो, कौन सा नंबर आ रहा है 2, तो यहाँ 2 ले लो। ये 1/3 है ना, ये ध्यान रखना। तो 1 2 3 यही नंबर हो जाएगा 1, क्योंकि 1/3 2/3 है ना। तो हम ज़्यादा लिख चुके थे, हम तो माइनस में भी दिखा सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। और 2, तो ये हुआ कायदे से 1, तो इसे ले लो आप, 2 की जगह कुछ और ले लो। चलो फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ, मान लो 2/3 ये समझा रहे थे ना, और 1 2 3 ये नंबर क्या होगा, मैंने उल्टा ले लिया ना, 1 ये होगा, मैं कह नंबर लाइन है, और 2 ये होगा, जैसे हम 0 लिख सकते थे, और 1 2 3 3 ये होगा। तो 2/3, 2 होल 2 तो कंप्लीट हो गए, और 1/3 तो ये हो गया 1/3 2/3 3/3। तो ये शो करेगा किसको, 2 होल 1/3। जैसे यहाँ इसका मतलब क्या है, 0 माइनस वाले नंबर इधर है, और इस एरो का मतलब 3 के बाद वाले सब इधर हैं, इसलिए एरो लगाना चाहिए। तो दो केवल जो नंबर हमें शो करना है 2 होल, तो 2 और 3 ले लो, तो 2 और 3 के बीच में आ गया, है ना। इधर इसको आप शो करो ना करो कोई बात नहीं है, खाली इसे रेज भी कर सकते हैं। तो 2 और 3 के बीच में, और डिनोमिनेटर है 3, तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स 1 2 3, और पहला 1/3, दूसरा 2/3। हमें कितना चाहिए, 2 होल 1/3, 2 होल तो अच्छा 1/3, ये ऐसे शो होते हैं। नेक्स्ट 22/7, अब देखो और बड़ा नंबर आ गया 22/7। 22/7 का मतलब क्या है, और डिनोमिनेटर 7 है, 7 3 जा 21, 1 होल सॉरी 3 होल 1/7। तो क्या है, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करी जिसमें 3 और 4 शो कर दो बस। मैं बताता हूं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा बस, आगे उतनी है। इधर एरो लगा दो, ये हो गया 3, है ना। अब 4 और चाहिए, तो 1/7, क्योंकि अपन में साइड में 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 ये हुआ। तो ये हो गया नंबर लाइन का 4, और इधर एरो लगा दो, कोई जरूरत नहीं है 0 1 2 शो करने की, 3 और 4 शो कर दो। अब कितना है 1/7, तो पहला ही हो जाएगा 1/7, तो 3 होल 1/7 ये रिप्रेजेंट करेगा 3 होल 1/7। क्लियर, अब तो समझ में आ रहा होगा ना। बहुत सारे पार्ट्स हैं, कब तक समझ में नहीं आएगा, देखें कब तक नहीं आएगा आप लोगों को, सबके आपके आ गया होगा वैसे अच्छे से। 4th पार्ट हो गया, नाउ 5th पार्ट 37/8। अब 30, अब देखो डिनोमिनेटर 8 हो गया, है ना, 37/8, इसका मतलब है 8 4 या 32, 4 होल 5/8। ठीक है, बढ़ते आ रहे नंबर। अब इतनी बड़ी नंबर लाइन तो ड्रॉ करेंगे नहीं, तो केवल ये नंबर कहां पड़ेगा, 4 और 5 के बीच में, क्योंकि होल जो है वो उसके जस्ट बाद वाला नंबर होल नंबर उनके बीच में आएगा ये नंबर। तो 4 और 5 को ड्रॉ करेंगे केवल। तो हमने एक नंबर लाइन ली, और अपॉन में ध्यान रखना 8 है, तो 8 मार्क्स लगना चाहिए। 1 2/8 मतलब ऐसे गिन लो, 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 नंबर हो गया पूरा। तो ये नंबर होगा, और थोड़ा सा यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान नहीं करा एरो। ये तो हो गया 4, ये 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8, और ये नंबर लाइन का हो गया 5, और यहाँ एरो ये भी थोड़ा पीछे बढ़ा के
एरो। ओके, कौन सा नंबर करना है? 5/8। तो पहला होता है 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। ये जो नंबर है ये शो करेगा किसको? 4 होल 5/8 को। ओके, क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट। अब तो आपको सब लोगों का चीज समझ में आ गई है ना? नाउ 6 पार्ट -1/3। तो छोटा सा सवाल है 0 और -1 के बीच में। तो अब इसको करते हैं, क्या करें? एक नंबर लाइन छोटी सी ड्रॉ कर ली, ठीक। ये 0 ले लेंगे यहाँ, 1/3, 2/3, 3/3, बस जरूरत ही नहीं है। ये 0 हो गया और ये हो गया -1, और यहाँ भी एरो और यहाँ भी एरो, यानी कि नंबर लाइन है। ओके, 1/3 है तो ये हो गया पहला 1/3, ये 2/3, ये 3/3, और माइनस का 0 से लेफ्ट की तरफ माइनस होता है, पता है। तो दिस सो -1/3। ओके, पहले हमने पॉजिटिव करे थे 4 से 5 पार्ट, अब नेगेटिव है, -1/3 हो गया। नाउ नेक्स्ट 7 पार्ट, -3/4। 3/4 भी क्या है? अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो यानी कि 1 से छोटा नंबर है, यानी कि 0 1 के बीच में पड़ेगा। तो -3/4 डिनोमिनेटर ध्यान रखना क्या है? 4, तो हमें 4 इक्वल डिस्टेंस लेनी कम से कम। तो हमने लिया, यहाँ तो मैरो लगा देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे। तो पहला, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ओके, और कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 0 और ये वाला हो गया -1, और बोथ साइड एरो। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है? ये 1/4 कहाँ है? माइनस, तो ये किसमें? 0 1 के बीच में पड़ेगा। तो इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में, फ्रैक्शन होता है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट्स में। देखो 1 2 3 4 इक्वल होनी चाहिए, इसलिए इक्वल डिस्टेंस लगाई थी हमने। अब क्या है? 3/4, तो ये हो जाएगा -1/4। ये लाइन शो करेगी -1/4, ये 2/4, और थर्ड पाला तो ये हो गया -3/4। ओके, नाउ 8th पार्ट, -12/7। अब इसको जरा मिक्स में लिख लें, 7 बन जा 7, 5/7। तो -1, तो यानी कि 1 के बाद -1 और -2 के बीच में पड़ेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप, लेकिन तो छोटा आप सो भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर 7 है, तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहो। या तो मतलब -1 -2 शो कर दो खाली, है ना। यहाँ तो एरो लगा देंगे। चलो देखते हैं हम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो हमने ये ले लिया -1, और ये वाला सिंबल हो गया -2। ये ध्यान रखना, यहीं से गिनना शुरू मत कर देना, फर्स्ट नहीं गलत हो जाएगा, फर्स्ट ये होगा, है ना। तभी तो 7 इक्वल पार्ट होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। -1 और -2 के बीच में ये नंबर है माइनस के 5/7। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 आ गया। अब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5। तो दिस लाइन शो -12/7। ओके, तो समझ में आ गया? जो नंबर के बीच में वो 2 नंबर शो कर दो बस। नाउ सेकेंड लास्ट पार्ट, 9th पार्ट, एंड द 9th पार्ट इज 36/-5। अब माइनस से कोई फर्क नहीं है, वैसे नोमिनेटर होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, यानी कि नेगेटिव नंबर है। तो मैंने इसको चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो 5 7 जा 35, -7/1/5। अब ये -7 आ गया। अब ये हम इतनी लंबी लाइन थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे, -7 तक लेंगे। 12 भी आ सकता है, नंबर तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो जिसके बीच में पड़ रहा है -7 और -8 के बीच में, और डिनोमिनेटर क्या है? 5 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करेंगे, करते हैं। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये 5 है, तो देखो मैं ये क्या करता हूँ, इसे नहीं गिनता हूँ, मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, है ना। तो ये पहला नहीं होगा, बस वाला आधे हाफ सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रहा हूँ वैसे। 1 2 3 4 5, बस हो गया काम। ये होगा -7 और ये होगा -8। माइनस में उल्टा होता है, मत करना -7 यहाँ लिख दो, -8, और ये क्या है, सब पानी भर गया है ना, -7 ही आएगा नंबर लाइन पर।
यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो, कितना है 1/5 ही है, तो ये पहले ही हो गया 1/5। तो ये शो किसको करेगा, -7 होल 1/5। ओके, तो 10 पार्ट, कहने को एक क्वेश्चन हुआ लेकिन 10 क्वेश्चन हो गए, 10 पार्ट हो गए है ना, और 10-12 मिनट की वीडियो भी होगी, 15 मिनट की वीडियो बन गई है, बताओ। नाउ लास्ट पार्ट -43/9। नाउ वी विल ड्रॉ -43/9। इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, रेशनल नंबर है ये, तो क्या हुआ, 9 4 जा 36, 9 5 4 जा 36/9, कितना रह गया 7 तो हुआ। ओके, तो ये क्या पड़ेगा, -4 और -5 के बीच में, स्पेस कम है, यहीं ड्रॉ कर दे रहा हूं, बेकार, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया है ना। चलो, हो गया मेरा काम। एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, अपॉन में क्या है 9, तो यहां से ले लिया मैंने, तो अब आगे से करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया काम। ये है -4 और ये होगा -5, और दोनों तरफ एरो। 7/9 है, तो पहला क्या होगा, 1 से स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर जो भी है 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9। दिस लाइन शो -43/9। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं। सेकंड इजी है, बताते क्या है। एंड द क्वेश्चन सेकंड इज, which of the two rational number is greater in each of the following pairs। इसमें दो पेयर्स दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। जैसे फर्स्ट तो 0, ये दोनों प्लस हैं, ये तो प्लस में, ये 0, तो पता ही है पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो कुछ सोचना नहीं, 5/6 इज ग्रेटर। तो मैं आपको सिंबल लगा के कर दूंगा, जल्दी हो जाएगा, या आप लैंग्वेज लिखना चाहो लैंग्वेज, जैसे चाहो कर सकते हैं। चले करते हैं। तो ये 5/6 और 0, तो समझ में आ गया। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5/6 इज ग्रेटर है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/6 इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह से लिखता हूं, जल्दी लिख जाएगा, है ना, मर्जी आप कैसे भी लिख लो। नाउ सेकेंड पार्ट इज -3/5 और 0। माइनस हमेशा 0 से छोटा होता है ना, ये तो पता ही आप लोगों को। तो बड़ा कौन सा हो, 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 इज ग्रेटर -3/5। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ये है 5/8 और 3/8। ये कैसे फ्रैक्शन है, लाइट फ्रैक्शन है, लाइक है ना। तो लाइक में जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ कौन सा बड़ा है, ये 5 बड़ा है कि 3, 5, तो ये इक्वल क्या हो गया, ग्रेटर, सीधा। तो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। नाउ फोर्थ पार्ट है ना, और फोर्थ पार्ट में दे रखा है हमें 7/9 और -5/9। लाइक तो है, लेकिन लाइक अनलाइक से मतलब ही नहीं है यहाँ, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, पता है ना। तो क्या हो जाएगा, -7/9 इज ग्रेटर देन माइनस क्यों लगा दिया मैंने, प्लस है ना, 7/9 इज ग्रेटर देन -5/9। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट है -6/11 और 5/11। अब यहां देखेंगे ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो यानी कि लाइक फ्रैक्शन हो, है ना, तो क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, रेशनल नंबर है ना, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता, कभी ध्यान रखना, ये रेशनल नंबर है। तो लाइक है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो न्यूमिनेटर फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो फिर फ्रैक्शन निकलना है, उसे रेशनल नंबर समझना है। अगर मैं फ्रैक्शन बोल जाऊं तो समझ जाना वो रेशनल नंबर है, मुंह से फ्रैक्शन निकल जाता है। तो ये -5 -6 कौन सा बड़ा है, माइनस में उल्टा होता है, -5 बड़ा होता है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। सो 5/11 इज ग्रेटर देन -6/11। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट, एंड द सिक्स पार्ट इज कहां गया, -15/4 और -17/4। दिखाता हूं मैं अभी, -15/4 और -17/4।
डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका नोमिनेटर छोटा होगा किसका है, जिसका ग्रेटर पूछा है, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा, बड़ा किसका है, माइनस माइनस है ना, इसलिए -15 बड़ा होता है -17 से। तो क्या हो गया, तो -15/4 इज ग्रेटर देन -17/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा ग्रेटर है, इसमें भी ग्रेटर पूछा है, एक में स्मॉलर पूछ लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। सेम है ये तो, 5/9 और -3/-8। अच्छा, बस अंतर ये है, उसमें सब लाइक थे, यहां अनलाइक वाले आ गए। तो कैसे करेंगे, देखो ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। अब हमें बताना है कौन सा बड़ा है। तो दो तरीके होते हैं, पहले तो चलो मैं लिख ही देता हूं, 5/9 और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का हो गया दोनों है, इसका मतलब ये है। तो दो तरीके होते हैं, पहले एक ही तरीके से शॉर्ट में, ऐसी 8 का मल्टीपल यहां करो, 8 5 जा 40 और 9 का मल्टीपल करो 27। जिस साइड का नंबर बड़ा हो, ये बड़ा है तो इस साइड का फ्रैक्शन निकल रहा है, इस साइड का रेशनल नंबर, ये तो फ्रैक्शन कह सकते हैं, इस साइड का रेशनल नंबर बड़ा हुआ, जिस साइड का नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बढ़ा जाए। तो हमने देखा ये बड़ा है तो लिख दोगे, सो 5/9 इज ग्रेटर देन 3/8। ओके, ये शो करना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा, है ना। तो लिख देते हैं सिंस, चलो सेकंड पार्ट बताऊं कैसे करोगे, है ना, ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा। सेकंड पार्ट इज 4/-3 और -8/7। तो हम ऐसे करेंगे, 4 इंटू माइनस का साइन एक ही दोनों तरफ है, ये नहीं कि माइनस को तो ले ध्यान रखना, तो ये माइनस का मतलब ऊपर लिखोगे, तो ये हो गया -4 × 7 और ये कितना हो गया, -8 × 3, तो -28 और -24। तो लिखोगे सिंस -24 इज ग्रेटर देन -28, सो -24 सेट का था, तो -8/7 इज ग्रेटर देन 4/-3। तो -8/7 इज ग्रेटर देन 4/-3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज -12/5 और -3 का मतलब 3/1, पता ही आपको। ओरली करके देखिए तो क्या होगा, देखो 1 का मल्टीपल यहां करेंगे तो -12 आ जाएगा, और 5 का -3 में करेंगे -15 का, तो यही बड़ा हो गया माइनस में, तो -12 इज ग्रेटर देन -15, सो -12/5 इज ग्रेटर देन -3। अब फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 7/-9 और -5/8। तो जरा मल्टीपल करें, 7 × 8 माइनस के 56, माइनस तो ऊपर ही रहेगा, है ना, कैसे, -7 × 8 और ये क्या आ जाएगा, -5 × 9। ये मत करना माइनस को उधर ले जाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस डिनोमिनेटर के साथ होता है, ध्यान रखना, है ना। तो -56 और -45, तो -45 बड़ा होता है, तो इस साइड का हो गया, लिख दोगे सिंस -45 इज ग्रेटर देन -56, सो स्पेस कम है तो छोटा छोटा दे रहा हूं ना, -5/8 इज ग्रेटर देन 7/-9, या खाली लैंग्वेज जो हमने पढ़ा था कि -5/8 इज ग्रेटर, ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 4/-5 और -7/8। तो इसका मतलब क्या, -4 × 8 और ये क्या आ जाएगा, -7 × 5, माइनस ऊपर होता है इसलिए मैंने माइनस लिखा है, तो -32 और ये हो गया -35। तो -32 ग्रेटर है, लिखोगे सिंस -32 इज ग्रेटर देन -35, देयरफॉर इधर वाला कौन सा है, 4/-5 इज ग्रेटर देन -7/8, या खाली लिख सकते हो 4/-5 इज ग्रेटर, लैंग्वेज में जो मैंने सबसे पहले बताया था। ओके, क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिक्स्थ पार्ट, एंड दैट इज 9/-13 और 7/-12।
वही मल्टीपल करा हमने, -9 इंटू 12 और ये हो जाएगा 7 इंटू -7 इंटू 13। 12 9 जा 108 और ये कितना हो गया, अरे 91, 37 या 91। ओके, तो कौन सा ग्रेटर है, ये माइनस में है तो माइनस में छोटा वाला नंबर बड़ा होता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी नेगेटिव कम होती है वो नंबर ग्रेटर होता है। तो लिख दोगे सिंस -91 इज ग्रेटर देन -108, तो देयरफॉर कौन सा नंबर इस साइड वाला, तो ये कौन सा है, 7/-12 इज ग्रेटर देन 9/-13। ओके, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें केवल हमें सिंबल लगाना है कि ग्रेटर है कि लेस देन है या इक्वल। चलो करते हैं, दिखाते हैं। एंड द क्वेश्चन 4 इज fill in the blanks with the correct symbol greater, equal and less than. For example, first question, first part, -3/7, fill in the blanks 6/-13। तो इनके बीच में जो सिंबल आएगा पहले हम कंपेयर करेंगे। अगर इधर वाली डिजिट देखते हैं, इससे बड़ी है तो ग्रेटर देन, ये डिजिट इस नंबर से छोटी तो लेस देन, और दोनों अगर इक्वल है तो इक्वल का साइन आ जाएगा, है ना। चलो करते, जैसे फर्स्ट है -3/7, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, और 6/-13। तो क्या हो जाता, माइनस तो डिनोमिनेटर के साथ होता है, तो 13 का मल्टीपल यहाँ करें, चेक करा दे रहा हूँ मैं, तो ये हो गया -39, और 7 का यहाँ करा 7 6 जा 42, तो कौन सा बड़ा है, माइनस के 42 और या माइनस के 39, ये इक्वल है, सॉरी इट इज ग्रेटर, और ये क्या है इस साइड, तो ये इधर वाला नंबर लेफ्ट का ही देखेंगे हमेशा, यहाँ ग्रेटर लेस देन नहीं चल रहा, इस नंबर की कंपेयर हमें इससे करनी होती है सिंबल जब लगाना है। तो ये क्या है ग्रेटर, तो कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि -39 इज ग्रेटर देन 42। इसको भी ऐसे कर सकते हो, मल्टीपल कर लो, या इसको कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर लें, है ना। 7 से कैंसिल हो रहा है, देखो 7 5 जा 7 1 जा 7 और 7 3 जा, तो ये क्या आ गया 5/13, 5/13 माइनस दोनों के साथ है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। बात समझ में, माइनस का साइन तो जीरा और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस के 5/13 है और ये भी माइनस के 5/13, तो इक्वल हो गए, तो इक्वल का साइन आ गया। ये तो इजी, -2/2/1 पता ही आप लोगों को। 5 का मल्टीपल -2 में करा तो -10, और इधर क्या है -13, तो क्या हुआ, ये भी ग्रेटर हो गया। क्लियर नहीं बात। तो यहाँ देखें, माइनस का मल्टीपल मत कर देना, गलती से सब गलत हो जाएगा। -8 का -2 में करो 16 और 3 5 15, तो ये बड़ा हो गया, बड़ा हो बात अलग रही, लेकिन माइनस का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस ऊपर होता है, तो ये माइनस यहाँ इसे भूल जाओ, है ना। तो हम केवल 8 का मल्टीपल -2 में समझाने के लिए करा है मैंने, 8 2 16, 3 का करा इसमें, अब देखो छोटा आ रहा है, ये -16 है, -15 और -16 क्या होता है, लेस देन, तो सिंबल आएगा लेस देन का। क्लियर ना, सिंपल सी बात। ये माइनस देख के ये मत कर देना कि माइनस इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर लगा दो, ये 0 है और ये क्या है माइनस माइनस है 2, तो ये प्लस है, तो हमें पता है 0 प्लस से हमेशा छोटा होता है, तो लेस देन हो गया। अरे 0 क्या है, 3/5, कुछ भी पॉइंट बन गए तो पॉइंट 1 से छोटा हुआ, पॉजिटिव से हमेशा 0 छोटा होता है और नेगेटिव से 0 हमेशा बड़ा होता है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट है, हाँ लास्ट पार्ट क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल -8 में तो -80 आ गया, और 9 में तो -81, तो -80 क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ भी क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रेटर का सिंबल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, 5 करना है, 4 पर बड़ा रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर इसको पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने होते हैं, टाइम लगेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये नंबर लाइन वाले सवाल और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो इसको आप फेर पकड़ लीजिए एक बार अपने आप बिना देखे, है ना। और कोई डाउट हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी आप पुश कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी इसके आगे के सवाल के साथ ही मिलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।